सऊदी अरब की फौज, जी हां, मिस्र में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्र और सऊदी अरब की फौज, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, मिस्र के अंदर ही और भी कई अरब देश हैं, उनकी सेनाएं मिलकर, खासकर सऊदी अरब और मिस्र यानी इजिप्ट की सेना मिलकर ड्रिल कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, जंगी मश्क कर रही है। वो बात अलग है कि ये सिर्फ मश्क करते हैं, लड़ते नहीं, ये अरब का इतिहास है इनका। लेकिन फिर भी इस एक्शन को बताया जा रहा है कि ये एक्शन, ये ड्रिल दोस्ती के लिए है, ताकि अरब देशों के बीच दोस्ती गहरी हो। वीडियो आपके सामने ड्रिल की। वहीं मेरे दोस्तों, इटली में इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान जहां कई देश मौजूद हैं, भारत ने अपना पक्ष साफ किया है। गऊ खाने वाले झुंड, पैखाना खोरों से और मूत पीने वाले लोगों से मेरी अपील है कि अपने जिस्म के तमाम छेद खोलकर सुनो कि अंधभक्तों का बाप क्या कह रहा है और तुम्हारे बाप ने क्या कहा है। मेरे दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने विदेश में साफ कर दिया है अपना रुख। कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है, फिलिस्तीन का मुद्दा तभी हल होगा। हम नरसंहार, कत्ल और जंग के खिलाफ हैं, खुरेजी के खिलाफ हैं। माननीय जयशंकर ने यह भी कहा कि हम आतंकी गतिविधि के खिलाफ हैं। हॉस्टेज यानी कैदी बनाना, कैदियों को किडनैप करना, उनको मारना, यानी हमास के भी खिलाफ हैं। लेकिन हम जो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, उसमें जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। और हम ईरान और इजराइल से टच में हैं। हम दोनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। और यहाँ भारत में मोदी के चाहने वाले और ये पेशाब के नशे में टुन क्या ही कहें, फिलिस्तीन के खिलाफ जहर लिखते हैं, इजराइल के समर्थन में उतरते हैं। और देखिए, हकीकत यह है, संभल के नरसंहार से क्लियर हो गया है कि सरकार, प्रशासन मिलकर मुसलमानों का नरसंहार कर रही है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान मरता है तो आज का सड़ा हुआ समाज खुशियां मनाता है। यूएन ने वार्निंग जारी कर दी है कि गाजा के अंदर इजराइल ने जो कुछ किया है, इसकी वजह से 2 स्टेट सॉल्यूशन कोलैप्स हो जाएगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा और इसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये जो इजराइल की सरकार है, ये सीरियल किलर है। ये लोगों को मार रहे हैं और मारने से लोगों को, इनके मन को खुशी मिल रही है। बर्तानिया के पूर्व लेबर लीडर ने खुद एक्सेप्ट किया है ब्रिटेन में कि अभी भी हम, यानी बर्तानिया अभी भी इजराइल को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। If an arrest warrant has been issued for the leader of a country, if the International Court of Justice has found it deeply wanting on its behaviour and as an occupying power and the war crimes that have been committed, why are we still supplying weapons that are taking part in the bombardment of Gaza, that are destroying life as we speak? उधर ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कह दिया कि इजराइल ने जो कुछ किया है वो नरसंहार है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात सुनते ही नेतन्याहू की फट गई और नेतन्याहू ने कह दिया कि ये तो शर्मनाक कदम है, इजराइल के खिलाफ कदम है। पोप फ्रांसिस का ये शर्मनाक बयान है। अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका में इजराइल के समर्थन में 2301 इजराइल के समर्थन में पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हुए और फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान के समर्थन में
12,000 से ज्यादा पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं। वहीं एक यहूदी रब्बी अमेरिका के अंदर प्रदर्शन के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जो आईसीसी का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उसको सपोर्ट किया और कहा कि उसने वॉर क्राइम किया है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। While the ICC ruled today to arrest the leaders of this genocide, Bibi Netanyahu and all the leaders who are committed to genocide, this is a great day for humanity. While the world is waking up to the Zionist crimes, we as Jewish people, we are here to say that while the Zionists are hiding into our religion to justify all these crimes, and of course they will accuse the ICC and the judge of the ICC as anti-Semitic, we are here as Jewish people to say that Zionism have nothing to do with Judaism. It's not anti-Semitic. Stand up while we are seeing and witnessing ongoing genocide taking place in front of the whole world. This is unacceptable. Every year. उधर आयरलैंड में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। And this is a customer announcement just to let all the staff and customers in this store know why we were here. We are in this store at least twice a day, every single day, to remove Israeli products from the shelves. Israeli products that go directly to fund the genocide that's happening in Palestine. Yesterday when we came into this store, every single Israeli products that have been sitting in these trolleys for days had been put back on the shelves. Put back on the shelves so our customers can go and pick them up, buy them, and fund the genocide in Palestine. It's an absolute disgrace. We just want to ask the staff and the management of Home Bargains, do you know what happened this? ठीक इसी तरह से फ्रांस ने लाखों पाबंदी लगाई, लेकिन फ्रांसीसी लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما। स्कॉटलैंड में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में। लेकिन कुर्दोगलू का देश दोगला ही है। तुर्की के अंदर इजराइल के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तुर्की की पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। Bir bırak ikinci kardeşi bir durdu. İkinci kardeşi bir उधर तुर्की के डॉक्टर्स ने अपने डॉक्टर्स के लिबास को उतार दिया, अस्पताल से बाहर आ गए और प्रदर्शन करने लगे कि गाजा के दरवाजे को खोलना चाहिए ताकि हम वहां मदद के लिए, इलाज के लिए जा सकें। 16 Kasım Cumartesi Ankara'da talep ettiğimiz Gazze'ye tıbbi koridor açılma talebimizi bu hafta tekrar Erzurum'dan yineliyoruz. Ve Gazze'ye tıbbi koridor açılması için beyaz önlüklerimizi çıkarıyoruz. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة। जर्मनी इजराइल का अंधा समर्थक है।
आपको बता दूं कि इसी जर्मनी में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में जर्मन के लोग सड़कों पर हैं हजारों पाबंदियों के बाद। अमेरिकन फोटोग्राफर जर्मनी के अंदर बेहतरीन अवार्ड जीती हैं फोटोग्राफी का। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्मनी की सरकार को, जहां पर वो मौजूद हैं, जलील किया और कहा कि पोप फ्रांसिस कह रहे हैं नरसंहार हो रहा है, रिपोर्ट्स कह रही हैं नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, विजुअल दिख रहे हैं कि नरसंहार हो रहा है, यूएन कह रहा है नरसंहार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट कह रही है कि नरसंहार नहीं हो रहा है। Are you listening, Germany? Yesterday, the highest criminal court in the world, the ICC, officially issued arrest warrants for Netanyahu and Gallant for war crimes of starvation as a method of warfare, for crimes against humanity, for the widespread and systematic attack of the civilian population of Gaza. The ICC is talking about genocide. The UN is talking about genocide. Even the Pope is talking about genocide. Yet, we're not supposed to call it a genocide. इसी तरह से फिलिस्तीन के और लेबनान के समर्थन में इटली में भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर फ्रांस के दूसरे अलग अलग शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में फ्रांसीसी लोग सड़कों पर हैं। यूके में लाख जुल्म और सितम के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद बरतानिया के लोग इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान के समर्थन में सड़कों पर हैं। एक बड़ी खबर एक बार फिर से सामने आई है। प्रिंटेड रिपोर्ट है, डिजिटल मीडिया पर आ चुकी है। इजराइल के जो रिजर्व के सैनिक हैं, रिजर्व के सैनिक, वो इजराइल की सेना में शामिल नहीं होना चाहते। हाल यह है कि 15% इजराइल की सेना में शामिल होने की जो रेंज है 15%, वो कम हो चुकी है। अब लोग भर्ती ही नहीं हो रहे, चाहे वो कह रहे हैं हम जेल चले जाएंगे, लेकिन इजराइल की सेना में हम सर्विस नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल का एक हैवान गज्जा के अंदर खड़ा हुआ है और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। कह रहा है हम इंतजार कर रहे हैं कि हम गाजा पर कब्जा करें, यहाँ पर बसें, और इसके साथ साथ हम दमिश्क, सीरिया के दमिश्क और लेबनान की राजधानी बैरूत में भी कब्जा करेंगे। सुनिए। יום שחרור עזה, 57 שנים, עזה, יפיע, ח'אן יונס, 19 שנה חיפשה ירושלים, עד שעם ישראל חזר אליה, 19 שנים, כאילו פה בגוש קטיף, עד שחזרנו לגוש קטיף, חזרנו לרפיח, חזרנו לח'אן יונס, חזרנו לעזה שלנו। उधर लेबनान की चर्च के अंदर, लेबनान में एक ईसाइयों का चर्च है, उस चर्च के अंदर इजराइल के सैनिक जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, भारत के हिंदू समाज के लोग इसे देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए, अगर हिंदू मंदिर भी लेबनान में होता
तो इजराइल के सैनिक उस मंदिर के साथ भी यही करते। देखिए चर्च में मजाक इनका। Oh, the great Mary. מי מחתן אותנו? קשו אליו. שם החתן? מוישה. שם הכלה? טוב, הגענו לערב הזה. הגענו לערב הזה אחרי כמה זמן של זוגיות? 6 שנים. लेबनान में ये तस्वीर देखिए, शर्मनाक तस्वीरें हैं। लेबनान में इजराइल के सैनिक लेबनीज घरों पर कब्जा करके लेबनान की महिलाओं के कपड़ों को दिखाते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सलामत रखे। यह होता है जिगरा। बुरी तरह से कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर इजराइल की बमबारी में घायल हैं। आराम की जरूरत है, लेकिन वो अस्पताल में मौजूद हैं और घायल बच्चों के पास जा रहे हैं। عجبك الزبدة؟ عجبتك؟ زيتين؟ معي رجال النفس لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ربنا يسلمك يا رب ويحفظك يا رب. الله يسعدك يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك يا رب. مع السلامة. الله يسعدك. उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप आगे आएंगे। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ तो बुलंद करके दुआ करेंगे। खास करके भारत, कितनी अजीब बात है, अभी 20 दिन से मैंने ये लाइन बोलना शुरू करी कि भारत के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। और संभल में आपने देख लिया, संभल में भी नरसंहार मुसलमानों का हो रहा है। और इस नरसंहार में कमी उनकी नहीं है, कमी हम मुसलमानों की है। लाइन तो योगी आदित्यनाथ ने, भाजपा ने दी कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये लाइन मुसलमानों के लिए है कि बटेंगे तो ऐसे ही मरेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।